नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी है रघुवीर की। रघुवीर रेडियो स्टेशन में काम किया करता था। इनका जो पहले का ऑफिस था रेडियो का, वो काफ़ी छोटा था, परंतु रघुवीर इतना मजाकी आदमी था। इसको आरजे रघुवीर के नाम से जाना जाता था, परंतु इसको अधिकतर आरजे ही कहा जाता था, रेडियो जॉकी। ये अपने किसी को क्लोज को या किसी भी अननोन नंबर को कॉल करता और उनके साथ प्रैंक करता और उनको खूब हंसाता। यह लड़का इतना फ्रैंक आदमी था, इतना अच्छा आदमी था कि इससे पूरे ऑफिस के आदमी खुश रहा करते थे, क्योंकि ये सबको हंसाया करता था। इनका नया ऑफिस इन्हीं के थोड़े 15-20 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने ऑफिस लिया था नया, जहाँ पर नई बिल्डिंग बनी थी और इनके मालिक ने बहुत बड़ा वाला ऑफिस बनवाया था। परंतु ये जिस जगह पर से ऑफिस जाया करता था, अब दूसरा ऑफिस बनने के कारण इसको काफ़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि इसका घर काफ़ी दूर हो चुका था। पहले ही दूर था, परंतु फिर ज़्यादा ऑफिस दूर जाने के कारण ज़्यादा दूर हो चुका था। तो इस कारण ये कभी कभी अपने ऑफिस के अंदर ही रह जाया करता था। अगर लेट हो जाए तो ये करीबन 10-11 बजे तक काम किया करता था। एक दिन ये नए ऑफिस के अंदर कॉल करता है और मजाक करता था। अब रात के करीबन 9 बज रहे थे। इसका जो आखिरी क्लिक था ऑफिस का, वो इसके सामने से गुजर चुका था। अब ऑफिस के अंदर ये था। इसने सोचा एक लास्ट कॉल करता हूँ और एक आदमी से और प्रैंक करता हूँ, उसके बाद चल जाऊँगा। ये इसका लास्ट कॉल था, उसके बाद घर जाने का प्लान किया था इसने। तो इसने जैसे ही कॉल किया तो रिंग बहुत लंबी बजी, बहुत ज़्यादा लंबी रिंग बजी। इसको लगा कि कोई नहीं उठाएगा, ये काटने ही वाला था। तभी उधर से कॉल उठ जाती है और उधर से आवाज़ आती है, ये आवाज़ सुनकर रघुवीर अपने प्रैंक को छोड़ता हुआ ये बोलता है, अरे तुम्हें, अरे क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? ऐसे वो बात करता है, परंतु उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो सांसें जल्दी जो सांसें ले रही थी, वो सांसें एकदम से रुक जाती है। दोनों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी रघुवीर बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि रघुवीर ने प्रैंक को छोड़ दिया था, वो अब सीरियस मोड में आ गया था। उसको लगा कि कोई ना कोई परेशानी में है। तभी उधर से आवाज़ आती है, रघुवीर मैं आ रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर रघुवीर के जैसे पसीने छूट गए हो। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन जो मेरे को ऐसे बोल रही है, और उसको नाम कैसे पता। इसने ये आवाज़ सुनकर, डरावनी आवाज़ थी बिल्कुल, करीबन रात के 11:15 बज चुके थे, इसने कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद ये 1-2 मिनट उसको वहाँ पर चेयर पर बैठकर सोचता रहा। थोड़ी देर बाद इसको लगा कि मैं घर चलता हूँ। घर जाने के बाद जैसे ये वहाँ से उठा कुर्सी पे से, ये अपने ऑफिस के दूसरे फ्लोर पर आना चाहता था, वहीं से क्रॉस करता था। जैसे ही कुर्सी पे से उठा, इसके पूरे ऑफिस की लाइट ऑफ ऑन होने लगी। ये डर गया कि ये हो क्या रहा है। तभी ये इनके जो मेन जो ऑफिस था, जहाँ से ये नीचे आया करते थे, बीच कॉलोनी टाइप का था, मतलब कि ऑफिस ऊपर था, ये बीच में आ चुका था। अब इसके बाद यहाँ पर चौकीदार था जो कि इस गेट के बाहर था, उस रूम में आ चुका था ये। तो वहीं पर भी लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। ये दौड़ता हुआ उस गेट के पास गया जिस गेट से इसको बाहर जाना था, परंतु न जाने वो गेट अपने आप लॉक हो गया। लॉक होने के बाद इसने खूब कोशिश की। उस रूम के अंदर एक कुर्सी थी, वो कुर्सी अपने आप खिसकती हुई एक कोने की तरफ चली गई और उस कोने में जाकर रुक गई। वो जो गेट था मेन डोर बाहर निकलने का, उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ था। जब ये उस शीशे के अंदर देखता है तो इसके पीछे एक काला साया होता है। ये देखकर मानो रघुवीर की जान निकल गई हो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक महिला खड़ी हुई थी, जो कि बाल बिखेर कर खड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी स्माइल कर रही थी, और वो धीरे धीरे रघुवीर की तरफ आ रही थी। रघुवीर एक कोने में जाकर चिल्लाता हुआ अपने सर के बल बैठ गया।
जब एकदम से गेट खुला वो मेन डोर बाहर का और चौकीदार अंदर आया। चौकीदार ने रघुवीर को उठाकर सोफे पर रखा। सोफे पर उसको पानी वानी छिड़का, तब जाकर वो होश में आया। फिर रघुवीर ने उसको ये पूरी घटना बताई। रघुवीर ने घटना बताने के पहले इतना काँप रहा था, उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई और उस औरत को ढूंढने की कोशिश की। रघुवीर ने यह पूरी घटना उस चौकीदार को बता दी। चौकीदार ने कहा, ये आम सी बात है साहब, हमारे साथ काफ़ी बार हो चुका है ये। मैंने साहब को भी, अपने जो ऑफिस के साहब है उनसे भी बोला है कि यहाँ पर एक महिला थी जिसकी जगह थी यहाँ, उन्होंने इस बिल्डिंग को तोड़कर अपना ऑफिस बनवा दिया। उसकी एक घर था यहाँ पे, उसको तोड़कर अपने साहब ने यहाँ पर ऑफिस बनवा दिया। अब उसकी आत्मा हमें परेशान करती है। वो बेचारी महिला रोती गिड़गिड़ाती, परंतु अपने सर ने उसकी जगह पर कब्जा करके ये अपना ऑफिस बनवा लिया। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ज़रूरत है। बाय बाय।